बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मंगल 26 नवंबर का आगाज़ हो गया और इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज फाइनल कॉल तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा अब तक की सबसे बड़ी खबर जो इस एहतजाज के हवाले से डेवलप हो चुकी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी शहर इक़्तिदार में इस वक्त क्या बाज़गश्त है। रात 12:12 हो रहे हैं जिस वक्त मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग का आगाज़ कर रहा हूँ और सूरत हाल आपको मालूम है कि हर गुजरते पल के साथ क्योंकि तब्दील हो रही है, लिहाजा वक्त बताना ज़रूरी है। और हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें उस वक्त तक सूरत हाल में किसी हद तक बदलाव आ चुका हो। एक बड़ी तरदीद आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली मुज़ाकरात से इनकार किया है कि इस किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन मैं अपनी खबर पर कायम हूँ। बल्कि उस खबर में जो मज़ीद डेवलपमेंट हुई है वो मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा और कुछ जनरल नॉलेज के सवाल आपके सामने रखूँगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत कुछ चल रहा है पसे पर्दा। और पसे पर्दा होने वाली डेवलपमेंट्स लॉलीपॉप भी हो सकती हैं, उसके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रैप भी किया जा सकता है, लेकिन भरपूर एफर्ट है। तहरीक इंसाफ के पलड़े में क्या है, उनको तरदीद करना उनकी क्यों मजबूरी है और हुकूमत का तरदीद करना क्यों मजबूरी है, इस तमाम मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट हो रही है इमरान खान से मुलाकात के हवाले से अभी तक जो तफसील सामने आई है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो आज की रात है वो क्यों बहुत अहम है और अडियाला जेल का दरवाज़ा 2 मरतबा खुल चुका पिछले 12 घंटे के दौरान और अभी मज़ीद इम्कान है कि अगले 6 से 8 घंटों में दोबारा अडियाला जेल का दरवाज़ा खुलेगा, दोबारा इमरान खान से मुलाकात होगी। क्योंकि अभी तक जो पेशरफ्त हुई है वो हतमी नहीं है और उसके नतीजे में आप ये नहीं कह सकते कि सिचुएशन में ठहराव आने जा रहा है, सिचुएशन में मज़ीद बदलाव होगा। तरदीद क्या आई और ख़बर मैंने क्या दी थी, मैंने ये कहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और मल्टी लेयर्स के ऊपर हो रहे हैं। मुख्तलिफ तहें हैं इस मुज़ाकरात की। एक चैनल वो है जो हुकूमत के साथ बराह रास्त वफाकी हुकूमत के साथ है, फिर एक खैबर पख्तूनख्वा में चैनल है, एक जो है वो मोहसिन नकवी के जो बॉसेस हैं, मोहसिन नकवी के जो बेसिकली जो है वो दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ भी जो है वो बातचीत और मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो ये मुज़ाकरात जो है वो किस हद तक समरबार हुए हैं या हो सकते हैं, जो कुछ भी हो रहा है आप इसको ये कह सकते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ एफर्ट्स हो रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने जिस वक्त फाइनल कॉल का ऐलान किया था तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि हर सूरत में एहतजाज होगा, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि कुछ मुतालबात हैं, मुतालबात पर पेशरफ्त के लिए कमेटी बना दी गई है और कमेटी के साथ रब्ता करके मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। तो हमारे सामने क्या चीज़ें हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मल्टी लेयर्ड हो रहे हैं। मैं आपके सामने तफसील रख देता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ कि अब से थोड़ी देर पहले जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की अडियाला जेल में इमरान खान साहब से 40 मिनट की कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में अभी तक की होने वाली पेशरफ्त, बातचीत, इंगेजमेंट और मिलने वाली ऑफर्स जो हैं उनके बारे में इमरान खान को बताया गया है। फिल वक्त तफसील यही है कि इमरान खान साहब ने गालिबन कभी इम्कान इस बात का है, अभी इसकी 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिहाजा मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अभी फ़िलहाल मज़ीद बातचीत होगी और स्टैंड स्टिल आप समझ सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन में होगा। मैंने बात की थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस मुज़ाकरात के लिए जो तरदीद जारी हुई है, अब आप ख़ुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से 70-80 हज़ार लोग लेकर अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने काफ़िले में निकले हैं और वो इस्लामाबाद के किनारे के ऊपर बैठे हुए हैं। उनके 4-5 घंटे 6 घंटे पहले टोल प्लाज़ा इस्लामाबाद पहुंचने की तस्वीर, वीडियोस और ख़बरें आना शुरू हो गई थी। वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक सर्द रात है, ठंडी रात है, तवील रात है और इस वक्त बहुत सारे पंजाब से काफ़िले जो हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद कॉल कर रही है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रही है। तो साथ में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हुकूमत के साथ बातचीत हो रही है या उसमें कोई पेशरफ्त हो गई है, तो एक बात तो तय है कि अगर किसी भी शख्स का आने का इरादा होगा तो वो अपना इरादा तर्क कर देगा। लिहाजा ये मजबूरी समझ आती है तहरीक इंसाफ ने इसको डिनाई ही करना है। लेकिन अगर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो आप खुद सोचें कि अब से थोड़ी देर पहले अडियाला जेल का दरवाज़ा किसने खोला, क्यों खोला
और वो जो जिन लोगों ने एहतजाज करना है, जो इस वक्त रियासत और हुकूमत जिनको दहशतगर्द करार दे रही है कि ये हमला आवर हो गए हैं, ये काबिज होने आए हैं इस्लामाबाद पर, उनको किसने भेजा है कि वो जाकर इमरान खान से रात के इस पहर मुलाकात करें। और इससे पहले जो मुलाकात हुई अडियाला जेल, तमाम रास्ते बंद हैं, हम यहाँ से मरी रोड का एक कोना दूसरे कोने की तरफ जो है वो क्रॉस ओवर नहीं कर सकता, ट्रक लगे हुए हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं, तमाम रास्ते बंद हैं आने जाने के। जो कारोबार ज़िंदगी है वो किस तरीके से मुअत्तल है, लोगों को हस्पताल को एक्सेस करने के लिए रास्ता नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके दो लोग, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ, वो इमरान खान से दोपहर में जाकर मुलाकात करते हैं। उसके बाद वो उनका पैगाम अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी तक पहुंचाते हैं इमरान खान का। और वो काफ़िला जो बड़ी तेज़ी के साथ इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा होता है वो अचानक से स्लो डाउन हो जाता है। मैंने ये कहा था कि इमरान खान का जो पैगाम अब जाएगा उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि वो कहेंगे कि आपने इस्लामाबाद के किनारे पर आकर रुक जाना है, इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होना जब तक मुज़ाकरात को स्पेस दी जाए, टाइम दिया जाए, ताकि जो बातचीत हो रही है वो कोई सॉलिड शक्ल जो है वो इख्तियार कर ले। जब तक वो किसी ठोस शक्ल में सामने नहीं आती उस वक्त तक ऑब्वियसली इस्लामाबाद में एंट्री का मतलब है, एंट्रेंस का मतलब है कि वहाँ पर कोई शोडाउन हो सकता है 26 नंबर पर ऑनवर्ड श्रीनगर हाईवे, या फिर अगर वो डी चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर अगर आंसू गैस की शेलिंग हो रही होगी, लाठी चार्ज हो रहा होगा, तो उस दौरान किस तरीके से मुज़ाकरात हो सकते हैं या सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। CBMs जो हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, तो ये तो सूट नहीं करता। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर ये द मोमेंट दे से कि हम हुकूमत के साथ इंगेज कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, चैनल जो हैं वो ज़ाहिर है कि मल्टीपल चल रहे हैं, एक जगह इंगेजमेंट नहीं हो रही। सिर्फ अयाज सादिक का चैनल नहीं है जहाँ पर मुलाकात हो रही है, बल्कि मुलाकातें जो हैं वो और लेवल्स पर भी हो रही हैं। और तहरीक इंसाफ की तरफ से अनऑफिशियली जो सीनियर लोग हैं, जो इनसाइडर्स हैं पार्टी के, वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि जी एंगेजमेंट चल रही है। दूसरी बात ये कि जो मुज़ाकरात हैं उन मुज़ाकरात के लिए हुकूमत जो है वो भी ओपनली इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, उन्होंने भी डिनाई करना है। उसकी डिनाई करने की वजह क्या है कि जो सीक्रेसी है वो बहुत मैटर करती है, और वो जो पुलिस वाले हैं उनका अलर्ट लेवल वो कितना डाउन हो जाएगा। और अगर वो अलर्ट लेवल डाउन होता है कि इनके तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात के नतीजे में इन लोगों को कोई बड़ा गेन मिल सकता है और उस सूरत में हमारी भी कोई शामत आ सकती है या इस किस्म की कोई सूरत हाल उनके जहन में आए, तो हुकूमत ने भी नहीं इसको एक्सेप्ट करना। तो दोनों साइड्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी अनलेस कोई कंक्रीट चीज़ आ जाए। अभी चीज़ें क्या सामने आई हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ जो खबर रिपोर्ट हुई है, फिर मैं आपको बताऊँगा इसमें मज़ीद ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त साइड बाई साइड डेवलप हो रही हैं शहर इक़्तिदार में, और उसके लिए आज की रात बहुत अहम होने वाली है। जो खबर रिपोर्ट हुई है, बैरिस्टर गौहर जो हैं उनकी क़यादत में PTI वफ़द जो है वो पहुंचा मुलाकात करने के लिए। उस मुलाकात में शिबली फराज और असद कैसर, यही 3 नाम थे जो मैंने आपको बताए थे कि उस मुलाकात में और मुलाकातों में शामिल हैं। बैरिस्टर सैफ जो हैं उन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया है, उनकी जो आमद है वो बड़ी दिलचस्प है और उसकी ज़ाहिर है कि जुज़ियात मज़ीद सामने आएंगी। बैरिस्टर सैफ जो हैं वो अडियाला जेल जब इमरान खान साहब के पास गए, वो इस्लामाबाद क्यों आए थे, उनका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं कि उनका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो वहाँ पर क्या चल रहा है उस एंड के ऊपर, उसकी भी मज़ीद तफसीलात मैच्योर होने के साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि इस मुलाकात में जो तफसील सामने आई है उस तफसील के मुताबिक मुलाकात जो है वो 40 मिनट जारी रही। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात हुई, एहतजाज के हवाले से और हुकूमत की तरफ से ऑप्शंस जो हैं वो इमरान खान साहब को उनसे आगाह किया गया। आप ख़ुद सोच लें कि एक इस वक्त जमात, उसके वर्कर्स इस्लामाबाद के दहाने पर, इस्लामाबाद के किनारे पर, इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट पर, इस्लामाबाद की सरहद पर बैठे हुए हैं। अली अमीन गंडापुर, अगर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आप ख़ुद सोच लीजिए कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनका या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का हाथ किसने रोका हुआ है कि वो इस्लामाबाद दाखिल ना हो। उनके और जो डी चौक है उसके दरमियान अब कितना रास्ता रह गया है। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे से तस्वीर आ रही हैं कि ये वो काफ़िला है जो इस वक्त इस्लामाबाद इंटरचेंज के ऊपर मोटरवे पर पेशावर से जो आने वाला रास्ता है वहाँ पहुँच चुका है। दूसरी तरफ GT रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा काफ़िला पहुँच चुका है। उसी मकाम के ऊपर 3-4 रास्तों से लोग आकर रुके हुए हैं। वो क्यों इस्लामाबाद एंटर नहीं हो रहे? उनका किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, उनको किसी ने मना किया हुआ है कि आपने अटैम्प्ट नहीं करना। अटैम्प्ट करने में क्या होगा? आंसू गैस होगी, आंसू गैस तो पीछे भी थी। लाठी चार्ज होगा, लाठी चार्ज तो पीछे भी था।
रोकने के लिए कोई और कोशिश की जाएगी, वो तो पहले भी हो रही थी। तो क्या गेन टाइम क्यों स्पेंड किया जा रहा है? क्या इस वजह से टाइम स्पेंड किया जा रहा है कि हुकूमत अपनी मजीद तैयारी कर ले, बंदोबस्त कर ले, मजीद कुमक आ जाए, मजीद जो है वो नफरी बुला लें? जिन जगहों से ये काफिला गुजर आया, अब क्योंकि वहाँ नफरी की रिक्वायर्ड नहीं है तो वो किसी और रास्ते से नफरी को कहें कि आप इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर दाखिले से रोकना है। वो जिस रैली के साथ आ रहे थे, जिस स्पीड के साथ आ रहे थे, वो क्रॉस ओवर करके आ सकते थे। अगर वो नहीं आ रहे आगे तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं पार्टी की आदत ने उनको टेसिटली ये बात कही है कि आपने स्लो डाउन होना है। अभी इसके ऊपर बातचीत चल रही है, जब तक वो मैच्योर नहीं होती तो उसमें हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप इस तमाम चीज़ को मैच्योर होने में और जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं, इन मुज़ाकरात को सक्सेस करने होने के लिए। और एंड अगेन मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इसके अलावा भी होंगी, इससे बढ़कर भी होंगी, जिन 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 तक जो है वो ज़ाहिर है कि इस वक्त मल्टीपल एंगल्स के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। और जिन 2 से 3 लोगों के साथ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कम्युनिकेट कर रहा हूँ इस सारे मामले पर, ऑब्वियसली उन तक भी तमाम 100% इन्फॉर्मेशन तो नहीं पहुँच रही होगी, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड माई सोर्सेज जिनके ऊपर मैं रिलाई करता हूँ, उनकी उसकी बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ कि PTI को जो है वो ऑफ़र 24 नवंबर से पहले भी हुई थी। PTI को ऑफ़र्स जो हैं और बातचीत और एंगेजमेंट इस तमाम दौरान भी जारी रही, और PTI के साथ एंगेजमेंट अभी भी जारी है। शेख वकास अकरम मेरे पास टॉक शो में मौजूद थे और उनसे मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ पूछा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ, तो उन्होंने इस बात को, जो एंगल है, जो उनका एंगल है, वो ये है कि आप इसको मुज़ाकरात नहीं कह सकते, ये डायलॉग नहीं है, इसको इंगेजमेंट कहते हैं, इसे राब्ता कहते हैं। मुज़ाकरात वो होते हैं कि जिसमें हम वफूद का ऐलान करें और वफूद टेबल के आमने सामने बैठकर एक फिक्स्ड एजेंडा TORs तय हों, और उसके बाद जब आप उसके ऊपर बातचीत करेंगे तो उनको आप स्ट्रक्चर्ड डायलॉग, बात तो वो ठीक कह रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड डायलॉग तो ऐसे ही होता है। अगर टेलीफोन के ऊपर राब्ता हो रहा है, कहीं पर मुलाकात हो रही है और सिर्फ पैगाम रसानी के लिए हो रही है, तो उसको तो इंगेजमेंट ही कहा जाएगा। लेकिन आप इंगेजमेंट कहें या मुज़ाकरात, इस वक्त राब्ता तो इस्टेब्लिश्ड है, कायम है तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के, तहरीक इंसाफ के और इदारों के दरमियान। और वो इंगेजमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में, एक ऐसी तादाद जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, कैलकुलेशन नहीं थी, ये अदाद शुमार नहीं जहन में रखे गए थे कि इतने लोग आ जाएंगे। जितनी बड़ी तादाद में आपके पास जो इमेजेस आ रहे हैं, जब आप उनको देखते हैं तो आपको अंदाज़ा है 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार लोग, और फिर जब आप लोकल को शामिल कर लेंगे, पिंडी इस्लामाबाद का, या जो PTI का क्लेम है कि 22 से 25 हज़ार लोग ऑलरेडी इस्लामाबाद दाखिल हुए थे इस धरने में शिरकत के लिए, और फिर पंजाब से आने वाले काफ़िले अगर वो ऐड ऑन हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा क्राउड होगा, एक अनप्रेसिडेंटेड क्राउड होगा। इस्लामाबाद की तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा क्राउड जो है वो अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर ऑब्वियसली हुकूमत के लिए मसला बनता है। अब हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत ये कह रही है कि आप F9 पार्क पे, आप पेशावर मोड़ पर, आप परेड ग्राउंड में जगह ले लें, यहाँ पर आ जाएँ, 2 दिन रुकें, जलसा करें, जलसा करके आप चले जाएँ। और इस दौरान बेलारूस के सदर हैं, उनका दौरा है, और आपके जो मुतालबात हैं, इन मुतालबात पर कोई कमेटी बना देते हैं, बातचीत करते हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी रिज़ल्ट चाहती है। शेख वकास अकरम से मैंने पूछा अपने शो में कि आप एग्जैक्टली क्या, आप क्यों समझते हैं कि ये बहुत जल्दी हो सकता है, इसमें बातचीत होनी है? उन्होंने कहा देखें, पहले 2 मुतालबात जो हैं उनके ऊपर तो यकीनन बैठकर बात होने में टाइम लग सकता है, लेकिन जो इमरान खान की रिहाई है और दीगर जिनको वो कहते हैं कि हमारे जो असीरान हैं, उसमें तमाम लोग शामिल हैं। उसमें 9 मई के फ़ौरन बाद गिरफ़्तार होने वाले, उससे पहले गिरफ़्तार होने वाले, और हालिया कुछ अरसे में गिरफ़्तार होने वाले 4 अक्टूबर को और उससे पहले गिरफ़्तार होने वाले लोग शामिल हैं। उनके बारे में ये कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि अगर इनको रिहा करना है तो ये तो 2-3 घंटे का काम है, 4 घंटे का काम है, ये काम किया जा सकता है। ये काम जब तक नहीं होता हम इस बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हुकूमत, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो टाइम गेन कर रही है। जाहिर है कि अगर ये एक रात गुजरती है, एक तवील ठंडी रात, और उस दौरान जो है वो लोग जो हैं वो डाइल्यूट हो जाता है क्राउड, यहाँ पर कोई अपने रिश्तेदारों के चले जाते हैं, या आपको पता है कि क्राउड थिन होता रहता है। रात के वक्त लोग जो हैं वो पनाह लेने के लिए लेफ़्ट राइट हो जाते हैं, शेल्टर्स के नीचे चले जाते हैं, या इस किस्म का कोई काम होता है, क्राउड थिन होता है, उससे उसकी कमज़ोरी का तासुर होगा। तो हुकूमत अपने तौर पर टाइम गेमिंग करने की तो कोशिश कर रही होगी। हुकूमत ये भी चाह रही होगी कोई लॉलीपॉप दे दे। हुकूमत ने सरेंडर तो करना नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। जाहिर है कि जिस हुकूमत का ये ख्याल हो कि अगर हमने तहरीक इंसाफ के मुतालबात मान लिए तो हमारी मंजिल अडियाला जेल होगी,
तो वो किस तरीके से अपना इक़्तिदार, अपने हाथों में आया हुआ इक़्तिदार, और वो भी इक़्तिदार ऐसा कि जो अगर चला जाए तो फिर वो उनकी जान पर बना है, तो उन्होंने तो जाहिर है कि इसके ऊपर फाइट आउट करना है। दोनों साइड्स फाइट आउट कर रही हैं। तहरीक इंसाफ को भी क्या सूट करता है कि वो ये सूट करता है कि भाई हमारी तादाद इंटैक्ट रहे, झाका जो है हमारे इस्लामाबाद के दाखिल होने का, उससे पहले पहले जो है कुछ अचीवमेंट हो सकती है, कुछ अचीव किया जा सकता है तो कर लिया जाए। और उसमें रिहाई वाला मामला है जिसके बाद, जिसको आप ये कह सकते हैं कि एक स्टार्टर है, जो तहरीक इंसाफ के लोग भी समझते हैं कि ये इसके ऊपर अगर बड़ी पेशरफ्त हो जाती है, और उस पेशरफ्त के हवाले से मैंने पूछा भी कि क्या इसमें इम्कान है कि लचक, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो पहले भी लचक का मुजाहरा तो नहीं किया गया था, लेकिन ऑफ़र दी गई थी, कहा गया था कि 20 दिन इंतज़ार कर लें, 20 दिन में चीज़ें मस्बत डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगी, जो हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। अभी फौरी तौर के ऊपर पेशरफ्त का मतलब ये होगा कि हुकूमत हार गई, हुकूमत के सरेंडर करने का तासुर होगा, तो ज़ाहिर है कि हुकूमत को भी ये सूट नहीं करता। इवेंचुअली वो किस चीज़ पर मान जाए या तहरीक इंसाफ किस चीज़ पर मान जाए, ये तो इट्स एनीबडीज़ गेस। ये तो अभी तो एक बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है, तब्दील हो रही है, इम्कानात बहुत सारे हैं। इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली, इमरान खान को सब जेल करार देकर बनी गाला जो है वो शिफ्ट कर दिया जाना, या ऑल टुगेदर इमरान खान की रिहाई। मुतालबा तो यही है तहरीक इंसाफ का कि इमरान खान को रिहा किया जाए, लेकिन इस वक्त ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन द कार्ड्स हैं। एनीथिंग कैन हैपन। हुकूमत की जो हिस्ट्री है अभी तक की, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको जहन में रखें तो आपको मालूम है कि अभी तक कोई पॉजिटिव हुकूमत की तरफ से इस जितने भी मुज़ाकरात अभी तक हुए हैं, मुज़ाकराती सिलसिले हुए हैं, उसमें हमने नहीं देखा कि हुकूमत का इंटेंट जो है, और तहरीक इंसाफ का भी जो ट्रस्ट लेवल है, मिसट्रस्ट है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों साइड्स पर, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक जो 2023 का 2022 का जो 22-23 का जो प्रोसेस है, और ख़ास तौर पर उमर अता बंदयाल ने जो इनिशिएट करवाया था कि मुज़ाकरात कर लें पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से, वो जब बैठे थे उस वक्त भी ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, और इमरान खान साहब ने वो प्रोसेस स्कटल किया था। अभी आज की रात बड़ी अहम है। इमरान खान ने जो पैगाम देकर भेजा है, वो जिनसे बातचीत हो रही है, इंगेजमेंट या मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन तक वो बात पहुंचाई जाएगी जो इमरान खान ने कहा है। और कभी इम्कान ये है कि उसके बाद फिर अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलेगा, इमरान खान को जो है वो बताया जाएगा कि ये आगे से जवाब आया है, और हो सकता है कि इसमें कोई पेशरफ्त हो जाए, और ये भी एन मुमकिन है कि पेशरफ्त ना हो, और उस सूरत में तहरीक इंसाफ डी चौक पर पहुंचने की कोशिश करे। एंड इफ़ दैट हैपन्स, ऑब्वियसली आपको पता है कि फिर लॉ एंड ऑर्डर का एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। एंड टू गेस दैट, और टू बेस्ट गेस दैट, आपको अंदाज़ा है कि इंटरनेट की सर्विस जिस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए और वाईफाई भी चलना बंद हो जाए, ख़ास तौर पर कुछ जुड़वा शहरों में, तो वो एक ऐसी निशानी होगी कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि शायद अब हालात जो हैं वो थोड़े से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। फिल वक्त छुट्टी जो है वो अनाउंस कर दी गई है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और इसके अलावा रावलपिंडी में स्कूल्स बंद होंगे। कारोबार ज़िंदगी इसी तरीके से मुअत्तल रहेगा, रास्ते इसी तरीके से बंद रहेंगे जिस तरीके से बंद हैं, और इस दौरान बातचीत होगी, एंगेजमेंट होगी, मुज़ाकरात होंगे। नतीजा क्या निकलेगा ओनली टाइम कैन टेल। तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ी बारगेनिंग चिप या सबसे बड़ा कार्ड यही हो सकता है कि उनके बंदे कायम दायम रहें, बल्कि जितने मौजूद हैं इसमें इजाफा हो, पंजाब से लोग आकर ज्वाइन कर लें। हुकूमत जो है उसका आसरा इस बात पर है कि रात को ठंड लगे, लोग यहाँ से तितर बितर हो जाएं, या फिर अपने रिश्तेदारों की तरफ चले जाएं, दोस्तों की तरफ चले जाएं, घूमने कोई जा सकता है, कहीं लेफ़्ट राइट हो सकता है, डाइल्यूट हो जाए क्राउड। तो ये इस वक्त डिसाइसिव मोमेंट्स और डिसाइसिव आवर्स हैं जो इस तमाम मामले पर चल रहे हैं। इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।